हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। आज की क्लास में हम चैप्टर फर्स्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो क्या है, सम ऑफ nth टर्म। तो देखो आज का टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। अब इसका मतलब क्या है, अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे, nth टर्म तक एपी पढ़ रहे थे। मतलब कोई भी जैसे एपी दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन n तक, ये कोई भी एपी है या कहाँ तक है, nth टर्म तक है। अभी तक तो अपन इसमें टर्म्स फाइंड कर रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, अब अपन को इसमें इनसे जो भी टर्म्स है इस एपी के, उस सबका क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो देखो जैसे ये एपी है तो इसका सम क्या होगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस एंड सो ऑन, चलता जाएगा कहाँ तक, n तक। लेकिन अगर कम नंबर तक होगा, ये 10 है, समझ लो ये एपी है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन 20, तब तो अपन 2 + 4 + 6 + 8 कर सकते हैं। लेकिन इसकी जगह कोई बड़ी वैल्यू दे दी तो 228 दे दे, तो 300 दे दे, तो 500 दे दे, तो तब कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं Sn, मतलब सम ऑफ n टर्म्स। Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला, जिससे अपन सम फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो अब इस फॉर्मूले को देख के तुमको कुछ समझ आ रहा है क्या, मैं इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिख सकता, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या किया है, यहाँ पे 2a था, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया a प्लस a के अंदर। तो अब तुम्हें एक चीज दिख रही है, ये पार्ट दिख रहा है तुम्हें, a प्लस n-1 इंटू डी, अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। किसका फॉर्मूला ये, an का। तो Sn का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस n-1 इंटू डी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, an लिख सकते हैं। भाई देखो an का फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिखते हैं ना फॉर्मूला। तो अब ये टर्म और ये टर्म सेम है ना, दोनों टर्म सेम है, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ an, तो इसकी जगह पे भी तो लिख सकता हूँ an, ठीक है। तो an लिख दिया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n/2, an क्या होती है, लास्ट टर्म, तो a प्लस l। तो सम ऑफ n टर्म्स के क्या हो गए, दो टाइप के फॉर्मूले हो गए। एक तो जब आपको कोई भी टर्म दे रखी हो, या फिर जनरल फॉर्मूला अपना ये है। दूसरा फॉर्मूला तब यूज लेना है जब आपको लास्ट टर्म दी हुई हो किसी एपी की, तब कौन सा लेंगे, ये वाला फॉर्मूला। दोनों ही फॉर्मूला अपनी अगली एक्सरसाइज 5.3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये दोनों फॉर्मूलाज याद है तो आपके सारे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। आई बात समझ में। इसमें टर्म्स तो अपन सबको पता है, n क्या है, कोई भी टर्म है, a क्या है, फर्स्ट टर्म, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। इसमें a फर्स्ट टर्म है और l क्या है, लास्ट टर्म ऑफ एपी। आई बात समझ में। तो आगे इसमें एग्जांपल्स देखते हैं अपन। जैसे देखो एपी दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये क्या है, एपी दे रखी है। अब अपन को पूछा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, ये फाइंड करना अपन को। तो कैसे करेंगे, अपना फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो इसमें अपन को 100 टर्म्स का फाइंड करना, तो n की जगह क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, इक्वल्स टू n मतलब 100 अपॉन 2, 2 इंटू ए क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 2, तो 2 इंटू 2 प्लस n मतलब 100 माइनस 1, और d क्या है, डिफरेंस कितना है 4 माइनस 2 2, तो ये डिफरेंस 2 का। तो इसको सॉल्व करेंगे तब 100 अपॉन 2 कितना हुआ 50 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 2, तो ये हुआ 54 प्लस 198 इक्वल्स टू 50 इंटू 202, तो इसकी वैल्यू क्या आई 10100। ये क्या आया, इस एपी के फर्स्ट 100 टर्म्स है उसके सम की वैल्यू क्या आएगी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, मतलब 10,100 क्या है इस एपी के फर्स्ट 100 टर्म्स की वैल्यू। आई बात समझ में? और करें ऐसे क्वेश्चन, देखो अब देखो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। ये अपने पास में क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स है उसको अपन को सम बताना है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहां तक 100 तक। तो ये तो क्या हो गई अपनी एपी, इसमें ए की वैल्यू क्या है 1, डी की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, तो डी क्या आ गया अपना 1, एन की वैल्यू क्या है 100, ठीक है। तो अब क्या निकाला अपन को, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन मतलब एस 100, एन बाई 2 मतलब 100 बाई 2, फिर 2 इंटू ए की जगह 1 प्लस 100 माइनस 1 और डी की जगह 1, तो अपनी वैल्यू आएगी 100 बाई 2 कितना हुआ 50 इंटू 2 प्लस 99 इंटू 1, तो ये हुआ 50 इंटू 2 प्लस 99 इक्वल्स टू 50 इंटू 101, तो इसकी वैल्यू आई 5050। मतलब फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स जो भी होंगे उसकी सम की वैल्यू क्या होगी 5050। दोबारा देख लो एक बार, समझ में नहीं आया तो क्या हुआ। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जिसके आगे माइनस का निशान नहीं है। इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट हुआ पॉजिटिव, 1 2 3 4, और अपन को फर्स्ट 100 पूछा है तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी इसकी 100 हो जाएगी। तो इसमें अपन को पता चल गया a 1 है, डिफरेंस अपन ने निकाल लिया 1 का, n अपने पास क्या आ गया 100 आ गया। अब अपन को सम निकालना है तो इसके लिए अपन को सम वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो क्या है एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लिखा, फिर जो भी टर्मिनोलॉजी है उसकी जगह अपन ने उसकी वैल्यू पुट करी। वैल्यू पुट करने के बाद में अपना क्या आया आंसर 5050। आई बात समझ में? कोई भी डाउट यहाँ तक? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। आगे देखो और एग्जांपल करते हैं। अगर क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन की जगह ये होता फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको कैसे करते,
तो देखो हमेशा अपने कॉन्सेप्ट पे टिके रहना है, कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है अपन को, पॉजिटिव इंटीजर्स है तो एपी क्या बनेगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन एन तक। पिछली बार 100 टर्म्स थी तो 100 तक, इस बार एन टर्म तक। तो सम निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लिखा। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। n तो अपन को पता नहीं है तो n की जगह n बाई टू इंटू 2a की जगह फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 प्लस n माइनस 1 और d क्या है अपना 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n बाई टू 2 प्लस n माइनस 1। तो 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, तो ये n बाई टू, यहाँ बचा n प्लस 1 और ये है अपना सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे सिंपल है ये। क्या करना है n अपन को निकालना है तो n की जगह पे तो n रखना पड़ेगा। बाकी जगह पे सिर्फ अपन ने क्या किया है a की वैल्यू पुट करी d की वैल्यू पुट करी और सॉल्व किया, बस इतना किया और कुछ नहीं किया इसके अंदर। ठीक है। और एग्जांपल देखो, देखो एग्जांपल है AP गिवन है। AP क्या है 8 3 माइनस 2 एंड सो ऑन। इसमें बोला क्या है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। इस AP की जो पहली 22 टर्म्स है उसका सम अपन को फाइंड करना है। तो इसमें A क्या है 8, N क्या है 22। क्यों? क्योंकि अपन को दे रखा है कि अपन को किसका फाइंड करना है फर्स्ट 22 टर्म्स का। तो n अपना 22 हो गया। D क्या है 3 माइनस 8 कितना हुआ माइनस का 5। तो सब कुछ है अपने पास में। फॉर्मूला लिखते हैं एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अपना फॉर्मूला है। वही फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए। इस चैप्टर में मेन 3 फॉर्मूले हैं, 2 सम से रिलेटेड और एक nth टर्म वाला। ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं सम ऑफ 22 टर्म्स, n की जगह 22 बाई 2, 2 इंटू a की जगह क्या 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू माइनस 5। तो 22 अपॉन 2 कितना हुआ 11, 2 8 जा 16 प्लस 21 इंटू माइनस 5। तो ये हुआ 11 इंटू 16, 21 इंटू माइनस 5 कितना हुआ माइनस का 105। ठीक है। तो ये हुआ 11 इंटू माइनस का 89। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 979। तो ये है इस एपी के फर्स्ट 22 टर्म्स की सम की वैल्यू। दोबारा देख लो एक बार, ध्यान देना भाई सब बोर्ड पे। ये एपी दी हुई है, क्वेश्चन बोला हुआ है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। इस एपी की जो 22 टर्म्स होगी स्टार्टिंग की उसका सम फाइंड करना अपन को। ए अपन को पता चल गया फर्स्ट टर्म होती है 8, एन मतलब 22 टर्म्स का बोला गया तो अपन एन 22 लेंगे। डी क्या है नेक्स्ट माइनस फर्स्ट, तो माइनस 5 आ गया डी। फॉर्मूला लिखा सबसे पहले एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई एक बात ध्यान रखना, मैथ्स के अंदर फॉर्मूले के तुमको नंबर मिलेंगे। तुम हर क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखोगे तुमको हर क्वेश्चन में नंबर मिलेगा फॉर्मूला का, ये भी ध्यान रखना। इसलिए फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला लिखा, फिर इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करी, तो लास्ट में अपना आया आंसर माइनस का 979। और देखो और एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल देखो, इफ सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 1050। क्या दिया हुआ है फर्स्ट 14 टर्म्स का सम दे रखा है, वैल्यू दे रखी है उसकी, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। फर्स्ट टर्म क्या है 10 है। फाइंड 20th टर्म।
हर बार अपन को क्या बोलता था कि फर्स्ट 20, 30, 40 कितनी भी फर्स्ट 30 टर्म्स का सम फाइंड करो, एपी दी हुई होती थी। इस बार एपी वगैरह कुछ नहीं दे रखी, अपन को क्या दे रखा है, एक तो फर्स्ट टर्म दे रखी है और क्या दे रखा है, सम ऑफ 14 टर्म्स दे रखी है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले अपन, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लिखा, एस एन मतलब S14, इसकी वैल्यू कितनी है 1050 इक्वल्स टू n बाई टू मतलब 14 बाई टू इंटू 2a, ये क्या है अपना 10 है, गिवन है ये तो अपने पास में, तो 2 इंटू 10 प्लस n मतलब 14 माइनस 1 और d एज इट इज, तो 1050 एज इट इज, 14 बाई टू कितना हुआ 7 इंटू 2 10 जा 20 प्लस ये हो गया 13d। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं। तो अब देखो क्या करेंगे, इस 7 को इधर डिवाइड में ले आएंगे तो क्या होगा 1050 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू 20 प्लस 13d। तो इसको डिवाइड करने पे क्या होगा 7 1 जा 7, पीछे बचा 3 5, 7 5 जा 35 और 0 एज इट इज, तो 150 इक्वल्स टू 20 प्लस 13d। तो अब ये 20 बचा है प्लस का, इसको इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हुआ 150 माइनस 20 इक्वल्स टू 13d। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आया अपना 130 इक्वल्स टू 13d। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या निकली, d इक्वल्स टू 130 अपॉन 13। तो फाइनल d की वैल्यू क्या आई, d इक्वल्स टू 10। ये अपनी यहाँ पे d की वैल्यू आ गई, लेकिन अपन को फाइंड क्या करना है 20th टर्म फाइंड करनी है। तो अब 20th टर्म के लिए टर्म फाइंड करने वाला फॉर्मूला लिखते हैं, a20 ये फाइंड करनी है। किस फॉर्मूले से करेंगे, इस वाले से, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a20 होगा, a मतलब 10 प्लस n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 और d कितना है अपना 10। तो ये हुआ 10 प्लस 19 इंटू 10, ये हुआ 10 प्लस 190, तो a20 की वैल्यू क्या आई 200। आई बात समझ में, कैसे किया भाई, अपन को गिवन है फर्स्ट 14 टर्म्स का सम क्या है 1050, एपी की फर्स्ट टर्म गिवन है क्या है 10, इसको भूल जाओ अभी के लिए। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अपन को कुछ समझ नहीं आ रहा, अपन ने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लिखने के बाद में अपन ने जो वैल्यूज दे रखी है उसको रखी, एस एन की जगह वैल्यू क्या रखी 1050, n बाई टू मतलब 14 बाई टू, 2a दे रखा है 10 है, n की जगह 14 माइनस 1 और d एज इट इज, d अपने पास में नहीं गिवन है। ये सब सॉल्व किया तो अपने पास में d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू क्या आई 10। जब d की वैल्यू आ गई फिर तो पीछे कुछ काम बचा ही नहीं, क्यों, क्योंकि अपन टर्म फाइंड करने के लिए क्या चाहिए अपन को, एक तो a चाहिए एक d चाहिए, n अपन को गिवन है, कौन सा फंड फाइंड करना है 20 फाइंड करना है। तो a20 के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया तो 20 टर्म कौन सी होगी 200 होगी। आई बात समझ में। तो ये थी अपनी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।